प्यारे बच्चों नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ा मऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम जान जाए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यानी वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण लिखेंगे वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे द्विघात समीकरणों में या द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण की परिभाषा। अब देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण होता कैसा है। तो उसके लिए हम देखेंगे जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद क्या है, c है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे क्या है, x का गुणांक क्या है, b है और अचर पद क्या है, c है। अगर इससे हमें लिखना हो मूलों का योग निकालना, मूलों का योग निकालना हो तो होता है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है क्या है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा के ए। अब मूलों का योग तो हो गया, अब आते हैं मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा जो होता है मूलों का अगर गुणनफल निकालना हो तो ये मेरा फार्मूला होता है अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं सी बटा के ए। फिर से एक बार देखेंगे, जैसे बताएं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखिए माइनस तो लगा लेंगे, एक्स का गुणांक क्या है इसमें, बी है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है इसमें, ए है। तो ये हमारा हो गया मूलों का योग। और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, यहाँ पे लिखे अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें देखेंगे अचर का क्या है, यानी सी जो है अचर है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। तो ये हमारा हो गया अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक बटा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए हो गया। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया। अगर दो मूल दे दें, अगर द्विघात समीकरण के 2 मूल दिए हों तब समीकरण ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, अगर द्विघात समीकरण के मूल 2 मूल दिए हों, यानी दोनों मूल क्या कर दिए हों, तो हम अगर द्विघात समीकरण निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0।
या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल 0। इसी को अगर इंटू करा करके सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है मूलों का योग होता है, और अल्फा बीटा जो होता है मूलों का गुणनफल होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं अगर दोनों मूल दिए हों तो आसानी से। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कुछ द्विघात समीकरण दे देते हैं और उनका गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना होता है। जैसे हम ले लेते हैं द्विघात समीकरण, ले लेते हैं जैसे कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, ले लेते हैं द्विघात समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। हम ले लेते हैं गुणनखंड क्या द्विघात समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल हम 0 ले लिए। अब इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसकी अधिकतम घात 2 है और इसके इक्वल भी यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे इक्वल अगर 0 नहीं देता तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तब क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसका पहले -10 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो होगा -10x स्क्वायर। -10x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए -3 आ जाए, और इंटू कराने पे -10x स्क्वायर आ जाए। माइनस और माइनस होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, यानी ये क्या करके लाना है हमें माइनस करके लाना है। यह सब हम पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को। अगर नहीं भी देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें कि माइनस और माइनस जब होता है तो माइनस करके कैसे लाना होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका हमने इसमें इंटू तो कराया, कितना हो गया -10x स्क्वायर। अब -10x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे माइनस कितना आ जाए 3 आ जाए, और इंटू कराने पे कितना आ जाए -10 आ जाए। यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब लोग पूछेंगे सर हुआ कैसे यह, तो इसका 10 का फैक्टर करेंगे। 10 का जब फैक्टर करेंगे तो होगा 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10 यानी 5 दूना के 10। अब 10 तो आ गया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है। माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है माइनस होता है। इसी प्रकार अब इसमें से इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेकर के हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल 0। ये देखिए दोनों में क्या है कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो x माइनस 5 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ये वाला x यहाँ पे लिखे हैं प्लस 2 यहाँ पे लिखे हैं, इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5, या x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा -2। इस तरह से हमारे दोनों मूल क्या हो गए मिल गए, किसके दिए हुए द्विघात समीकरण के। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। जब भी प्लस और माइनस होता है तो फैक्टर इसका यानी सबसे पहले -15 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें एक्स स्क्वायर में। जब -15 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो होगा -15 एक्स स्क्वायर। -15 एक्स स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने में कितना है 2x आए, यानी 5 3 या 15, 5 में से 3 माइनस करने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ, जब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है सेम है, इसको कॉमन कर लेंगे। जब x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा, तो x माइनस 3 इक्वल 0। अभी आपका होगा x प्लस 5 इक्वल एक बार 0 दिखाएंगे तो x इक्वल कितना होगा -5, और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल 0 दिखाएंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे या लिख देंगे
ये पहला मूल हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा मूल हो गया। अब देखिए अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे क्या है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। इसको हम करेंगे क्या, -6 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा -12। -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे x आए, सॉरी प्लस माइनस करने पे कितना x आए, और इनटू कराने पे -12 आए। तो 4 3 12, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। इसमें इसको एक साथ, इसको एक साथ, यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे, क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल 0। ये देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसको हम नीचे वाला मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब जैसे कि इसमें आप क्या करेंगे, इतना जब हो गया तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा -2, या 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल कितना 3, x इक्वल 3/2। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके चेक करके भी बता देते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो अभी हम क्या बताए थे, अगर मूल दोनों दिए हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, या इसको बीटा, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बीटा, किसी को हम मान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा इक्वल -2 दिया है, और यहाँ पे मान लेते हैं बीटा इक्वल दिया है 3/2। इसी को इसमें पुट कर देते हैं, तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3/2, x प्लस अल्फा की वैल्यू -2 इंटू 3/2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2 दूना के 4। अब 4 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल 0। अब यहाँ भी 1 ले लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस, और 3 2 जा 6, पूरे का y2 इक्वल 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण क्या हो गया, आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से इसके अपन 2 है ना, तो यहाँ इस टर्म का एलसीएम तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ से क्या हो गया, 2 होगा। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, द्विघात समीकरण मिल गया। देखिए इसको मिलाइए तो क्या यही है ना, इस तरह से हम लगा करके और अपने आप खुद चेक कर सकते हैं कि सवाल सही है या गलत। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें हमको क्या करना है, 1 का 100 में मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो होगा 100, और x² यानी 100x², 100x² का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस और प्लस रहता है, यानी ऐड करके लाना है। तो 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 20 आ जाए, -20 आ जाए, और इनटू यानी मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाए, 100x² आ जाए, यानी तब क्या होगा, 10 10 100 और 10 10 20, यानी हो जाएगा 10x² माइनस, सॉरी 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 10x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ होगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल 1/10। ये पहला रूट्स हो गया हमारा, यानी मूल हो गया, पहला हो गया। या यहाँ पे फिर लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो होगा 10x इक्वल 1, यानी x इक्वल 1/10। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मूल यानी दूसरा रूट्स हो गया। अब इनको भी हम चाहे तो इस फार्मूले पे रख करके, किस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे रख करके
और हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। इसके पहले वाले भी जो भी क्वेश्चन बताए थे उसको भी इस पे रख करके वेरीफाई कर लेंगे। ये रहा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र। और जो फार्मूले की सहायता से रूट्स ज्ञात किए जाते हैं यानी मूल ज्ञात किए जाते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।